जय हिंद साथियों, ऋषि कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस में बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। बहुत ही बड़ा बम्पर भर्ती है। टोटल सीट की दोस्तों बात करें तो 21,391 पदों पर वैकेंसी है, यानी कि 21,391 पदों पर बहुत ही बड़ा वैकेंसी बिहार पुलिस में कांस्टेबल का निकल कर आ चुका है, जिसका दोस्तों ऑफिशियल जो नोटिस है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 के साथ जारी हो चुका है। अब दोस्तों, इसका फॉर्म कब से भराना शुरू होगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या रहेगा, फॉर्म में आपका उम्र समय सीमा क्या मांगा गया है, योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, सैलरी आपको कितना मिलेगा, सिलेबस आपका क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फॉर्म भरने में आपका फी कितना लगेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में एकदम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा, बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको सीएसबीसी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट इसी पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद दोस्तों देखेंगे तो 9 तारीख को 9/6/2023 को, यानी कि 9 जून को एक नोटिस जारी हुआ था एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 के साथ। इसमें दिया हुआ है फॉर सिलेक्शन ऑफ कांस्टेबल इन बिहार पुलिस, बिहार स्पेशल आर्मेड पुलिस एंड अदर यूनिट। दोस्तों, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से नोटिस का पीडीएफ जो है खुल के चला आएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको बताने में आसानी होगा। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको हेडलाइन में देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि, यानी कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा 20/7/2023 रखा गया, यानी कि दोस्तों 20 जुलाई 2023 रखा गया है। और यहाँ पे फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो देख सकते हैं कि 20/6/2023 यानी कि 20 जून 2023 रखा गया है। यानी दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपके पास 1 महीना का समय रहेगा। अभी आपका जो अभी समय है वो 11/6 यानी कि आपका अभी 11 जून चल रहा है, और 20 जून से फॉर्म भराना शुरू होगा और 20 जुलाई तक फॉर्म भराएगा। दोस्तों, सबसे पहले सीट की बात करें तो देख सकते हैं टोटल रिक्तियों की संख्या जो है 21,391 है। और आपका जो भर्ती है सिपाही पद का वो वेतन लेवल जो है आपका लेवल 3 रहेगा, 21,700 से 69,100। अब दोस्तों नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे बताया गया है पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि आपका सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों। तो आपका जो 10वीं यानी कि 10वीं कक्षा यानी कि 10th का जो सिलेबस रहेगा, और उसमें आपको बता दें कि बिहार बोर्ड का 10वीं क्लास का जो सिलेबस होता है वही आपका सिलेबस रहेगा इसमें। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज बताया गया बोल्ड अक्षर में, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच में आप परीक्षा के लिए अर्हता यानी कि क्वालिफाई होगी। यानी दोस्तों, अगर आप जो रिटर्न एग्जाम देते हैं इसका, तो रिटर्न एग्जाम पे आपका मेरिट नहीं बनेगा, वो आप यहीं पे देख सकते हैं क्लियर कर दिया गया है। आपका जो रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट है वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आप फिजिकल में जाएंगे। रिटर्न पे आपका मेरिट नहीं बनेगा, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो पात्रता यानी कि योग्यता के बारे में बताया गया। सबसे पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि आपको इंडियन होना होगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों तो आपको आपके पास 10+2 का यानी कि इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। अब दोस्तों, कट ऑफ डेट की बात करें तो 1/8/2022 कट ऑफ डेट रखा गया है, यानी कि 1/8/2022 से पहले का आपके पास 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों, उसके बाद बात कर रहे थे उम्र समय सीमा के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे तो अभ्यर्थियों की उम्र जो है दिनांक 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नता होगी। यानी दोस्तों, जो डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ डेट रखा गया है वो 1/8/2022 है, ये चीज ध्यान में आप रखेंगे। 1/8/2022 को सभी कैटेगरी के कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, या फिर 25 साल क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जनरल कैंडिडेट का 25 साल रहता है तो 25 साल क्रॉस नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो जो कैटेगरी में मतलब जितना जितना समय सीमा मिलता है उम्र में, वो सब पहले जैसा अप्लीकेबल है वो सब आप खुद से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे बताया गया अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, यानी दोस्तों ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। परंतु विहिता आहारता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे, यहाँ पे आप ये चीज ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हाइट वगैरह दिया हुआ जैसे कि देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के यानी कि अनारक्षित कैटेगरी के लिए पुरुषों के लिए सिर्फ 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। उसके बाद सीना के बारे में बताया गया कितना मापदंड आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखें तो वजन के बारे में बताया गया है सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों को, सिर्फ महिला उम्मीदवारों को ये चीज ध्यान में रखेंगे, उनके लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बताया गया प्रथम चरण जो है लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा वो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का 10वीं कक्षा का सिलेबस रहेगा, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, 100 अंक का क्वेश्चन आपको मिलेगा, और एग्जाम के लिए आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 1 अंक का होगा, यानी कि 100 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाएगा, 2 घंटा आपके पास समय रहेगा। ओएमआर सीट पे आपका ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज बात करते हैं, लिखित परीक्षा में कम से कम 30% आपको अंक लाना है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। 30% से अगर कम है
अब मान लीजिए कट ऑफ आपका 60 जाता है, 65 जाता है, 70 जाता है, ये तो मैंने रखता है, लेकिन कम से कम 30%, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। 30 से कम अगर होगा तो आप फिजिकल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, फिजिकल में नहीं जा पाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी, ये देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ड अक्षर में लिखा गया है। लिखित परीक्षा जो है अंतिम मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग करना आपको जरूरी है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद द्वितीय चरण में आपका जो है शारीरिक योग्यता यानी कि दक्षता परीक्षा लिया जाएगा, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट होगा, कुल 100 नंबर का होगा। दौड़ देख सकते हैं, अधिकतम 50 अंक मिलेगा पुरुष का। 1600 मीटर दौड़ना होता है, जिसमें 5 मिनट से कम समय में अगर आप दौड़ क्लियर करते हैं तो 50 अंक मिलेगा। और अधिकतम समय आपका 5:40 से लेकर के 6 मिनट तक रहता है, जिसमें कि आपको 20 अंक दिया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों को बता दें कि महिला अभ्यर्थी के लिए 1 किलोमीटर का जो है रनिंग करना रहता है, और कम से कम यहाँ पे 4 मिनट से कम समय में अगर आप महिला कैंडिडेट अगर क्वालिफाई करते हैं तो 50 अंक मिलेगा। और अधिकतम समय महिला कैंडिडेट को 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 5 मिनट मिलता है, जिसमें 20 अंक आपको मिलेगा। उसके बाद गोला फेंक में 25 अंक मिलेगा। उसका देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि कितना फेंकने पर कितना मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ऊंची कूद के बारे में बताया गया है, ऊंची कूद में आपको 25 अंक मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मेधा सूची के बारे में बताया गया, जैसे कि देख सकते हैं कि मेधा सूची जो है आपका यानी कि मेरिट लिस्ट जो आपका रहेगा संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं जैसे कि दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ये चीज आप स्पष्ट कर लें, क्लियर कर लें। उसके बाद नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद टोटल सीट के बारे में बताया, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। समान वर्ग यानी कि अनारक्षित कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 8,556 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 2,140 सीट है। अनुसूचित जाति के कैंडिडेट के लिए 3400 सीट है, और अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट का 228 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए 3842 सीट है। पिछड़ा वर्ग के 56 ट्रांसजेंडर सहित 2570 सीट है, और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं का 655 सीट है। टोटल सीट दोस्तों 21,391 है। और जिसमें देखेंगे यहाँ पे तो स्वतंत्रता सेनानी के कैंडिडेट का जो है 428 सीट है, और गृह विभाग आरक्षी का यहाँ पे 56 सीट है। उसके बाद जो आरक्षण लागू होता है वो सब आपको इसमें मिलेगा, इसमें आपको दो राय नहीं है। जो आरक्षण मतलब कि मिलेगा बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, वो सब इसमें अप्लीकेबल है, आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म ऑनलाइन मोड में भराएगा, और फॉर्म आपका जो है 20/6/2023 से भराना शुरू हो रहा है। www.csbc.bih.nic.in पर फॉर्म भराएगा। और फॉर्म भरने में फी की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे 675 रुपये फी मांगा गया है। और यहाँ पे जैसे कि बता दें कि 675 रुपये किनका किनका लगेगा, तो बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग के पुरुष हो या महिला हो, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो है वो 675 रुपये रखा गया है। और बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिलाओं अभ्यर्थियों और थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो है 180 रुपये रखा गया है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि आपको नहीं करना है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे और अच्छी तरह से आप इसका तैयारी करेंगे। तो दोस्तों इस नोटिस का जो डायरेक्ट लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप इसको डाउनलोड करके खुद से थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा। यही थी पूरी जानकारी दोस्तों, मैंने सारी चीज आपको इस वीडियो को एकदम क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।